सिद्धाणं नमो वायुयानं नमो वज्रायानं नमो लोये सर्वसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारा स्वाध्याय ग्रंथादिराज श्री समय जी ग्रंथ का हो रहा है। इसमें कल हम गाथा 5 का स्वाध्याय कर रहे थे। ठीक, एक बार गाथा 5 का उच्चारण करेंगे। तम एयत विहतम दाएहम अपणौ सविहवे जदि दायिज्यपमाणं चुक्केज छलं न घेत्तवम् दर्शाओ एक विभक्त को आत्मा तने निज विभव से दर्शाऊं तो करना प्रमाण न छल ग्रहो स्खलना बने। छल ग्रहण नहीं करना, यदि स्खलन होवे तो छल ग्रहण नहीं करना। ठीक है ना। और हम बताएंगे कैसे, निज वैभव से। तो निज वैभव का क्या अर्थ किया था कल आचार्य देव ने, कि निज वैभव अर्थात जो अनुभूति, अनुभव से। मात्र अनुभूति नहीं है, मात्र अनुभूति नहीं है, है ना। निज युक्ति वैभव के उनके, अवलंबन और अपर हाँ गुरु के हाँ, प्रसाद से उत्पन्न। साधारण भाषा में कहें, उन्होंने वैभव किसको कहा, कि जो मुझे जिनवाणी का ज्ञान आचार्यों की परंपरा से प्राप्त हुआ। ठीक, और उस जिनवाणी के ज्ञान को मैंने युक्ति, तर्क, अवलंबन, न्याय आदि द्वारा भली प्रकार से जाना, और उसको जानकर निरंतर उसका चिंतन कर करके, निर्णय कर करके आत्मोपलब्धि को उत्पन्न किया। तो वो सब मेरा क्या बन गया, वैभव है वो सब मेरा। और उस आत्मोपलब्धि को उपलब्ध करने के बाद उस आत्मोपलब्धि को मैं बता भी रहा हूं ना। तो जो बताने की मुझे सामर्थ्य प्राप्त हुई है, वो शब्द है मुझे प्राप्त हुए ना, वो सब मेरा निज वैभव है। और ये वैभव कैसा है, कि अनुभव मैंने जो प्रकट किया वो तो मेरा है ही, परंतु गुरु प्रसाद से, है ना। देखो, अ, जय कुमार नाम का और सुलोचना नाम का जीव, सुलोचना स्त्री और जय कुमार नाम का जीव तद्भव मोक्षगामी, है ना। तो जय कुमार तद्भव मोक्षगामी जीव एक उद्यान में जाता है। आदि पुराण की कथा है ये, मुझे पूरा प्रसंग अच्छे से याद नहीं है, पर जय कुमार नाम का जीव और सुलोचना नाम की उसकी रानी एक उद्यान में जाते हैं। वहां पे भीम नाम के उसको मुनिराज मिलते हैं, भीम नाम के एक मुनिराज मिलते हैं।
वो मुनिराज से कहते हैं कि मुनिराज को देखते हैं, उनकी प्रदक्षिणा करते हैं, उनको वंदना करते हैं, नमस्ते करते हैं, और उनके चरणों में बैठ के कहते हैं कि प्रभु आप हमें धर्म का बोध दीजिए। तो मुनिराज क्या कहते हैं, इतना बढ़िया इतना सुंदर मुनिराज कहते हैं कि उपदेश तो आत्मज्ञानी शास्त्रों की मर्म को जानने वाले दिगंबर मुनिराज ही देते हैं। मैं तो मैं तो दिगंबर मुनिराज तो हूँ, परंतु नव दीक्षित हूँ, नव दीक्षित हूँ, इतना इतना गहरा भाव जानता नहीं हूँ। परंतु परंतु तुम जिज्ञासु हो, और गुरु प्रसाद से जो मुझे प्राप्त हुआ है। कौन कह रहे हैं, मुनिराज कह रहे हैं। और मालूम है ये जो मुनिराज हैं, ये उपदेश देने के कुछ समय, कुछ वर्ष बाद मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, मैंने केवल ज्ञान प्रकट कर लेते हैं। मैंने तद्भव में केवल ज्ञान प्रकट करने की सामर्थ्य रखने वाले मुनिराज उपदेश देते समय क्या कहते हैं कि उपदेश तो शास्त्रों के मर्म को जानने वाले है मुनिराज देते हैं, और मैं तो कुछ जानता नहीं, और लेकिन गुरु प्रसाद से जो मुझे प्राप्त हुआ है, गुरु प्रसाद से जो मुझे मिला है ना, उसमें मैं कुछ कहने का भाव रखता हूँ। ऐसे ही कह रहे हैं कि मैं क्या हूँ, मुझे मुझे जो मिला है वो तो गुरु प्रसाद से मिला है। देखो बहुत बढ़िया है, देखो ऊपर संस्कृत में लिखा 14 नंबर की पेज में ना, सेकंड नंबर की लाइन, पेज नंबर 14 और सेकंड नंबर की लाइन मैं पढ़ूंगा, आपको समझ में आएगा, बिल्कुल हिंदी में लिखा है एकदम, है ना। देखो निर्मल मिला, निर्मल, निस्तुष युक्तवलंबन जन्म, कोमा, उसके बाद देखो क्या लिखा है, देखो मैं पढ़ता हूँ आपको भी समझ में आएगा। निर्मल विज्ञान घनान तिर्मगन परापर गुरु प्रसादी कृत शुद्धात्म तत्वनुशासन जन्म। आहा, देखो नीचे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11वें नंबर की लाइन है टीका में हिंदी में, है ना। ऊपर संस्कृत में निर्मल विज्ञान घनान तिमिर मग्न परापर गुरु प्रसादी कृत शुद्धात्मानुशासन जन्म। और देखो हिंदी में क्या लिखा है, निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर्निमगन, है ना, विज्ञान घन अंतर्निमगन, है ना, अंतर्लीन परम गुरु सर्वज्ञ देव। परम गुरु कौन, केवली भगवान तीर्थंकर भगवान। और अपर गुरु, ऊपर लिखा ना परापर गुरु प्रसादी, परापर गुरु, तो मेन गुरु मतलब उन्होंने क्या कहा, परम गुरु। परापर गुरु का मतलब परम गुरु तो हो गए अरिहंत अंतरामी। भगवान, तीर्थंकर भगवान, और उनकी परंपरा में जो है परापर अपर गुरु। परापर अपर माने जो उनकी परंपरा में अपर गुरु गणधराधिक से लेकर हमारे गुरु पर्यंत, हमारे गुरु पर्यंत आचार्य अमरचंद्र देव, आचार्य कुंद कुंद देव के लिए कह रहे हैं, है ना। और हमें क्या समझना है, हमारे लिए तो आचार्य कुंद कुंद देव, हमारे आचार्य अमरचंद्र देव, है ना, उनकी परंपरा में जिनके प्रसाद से हमें ये समय सार नामक प्रावृत पढ़ने की बुद्धि प्रकट हुई, है ना, उनके प्रसाद से प्रकट हुई ना। हमारे गुरु ने हम पे कृपा करी, हमें समझाया पढ़ाया, उसका मर्म जानने की ज्ञान इतनी बुद्धि दी हमें, हमारे गुरु पर्यंत उनके प्रसाद रूप से दिया गया जो शुद्धात्म तत्व का, आहार, उनके प्रसाद रूप से दिया गया जो शुद्धात्म तत्व का अनुग्रह पूर्वक, अनुग्रह पूर्वक की बहुत प्रीति से दिया, और इस इच्छा से दिया कि तुम इसे ग्रहण करो ही करो, करो ही करो, तुम्हारा कल्याण होगा। ये आत्मा को जाने बिना, शुद्धात्मा को जाने बिना तुम्हारा कल्याण हो सकता नहीं है। मैं तो सुखी हुआ हूं, तुम भी इस सुख को प्राप्त करो। अनुग्रह पूर्वक उपदेश उससे, उनके उपदेश उससे निज वैभव का जन्म हुआ है। आहा, है ना, मेरे मेरे जो अंतर में जो वैभव है ना, निज विभव से जिससे मैं दर्शाऊंगा, तो मेरी अनुभूति, है ना, वो ज्ञान तत्व ज्ञान आदि उस सबका जन्म उससे हुआ है। ठीक, पुनः वह कैसा है, निरंतर झरता हुआ, स्वाद में आता हुआ जो सुंदर आनंद है ना, उसकी मुद्रा से युक्त प्रचुर स्वसंवेदन रूप स्वसंवेदन से निज वैभव का जन्म हुआ है। मैंने गुरु प्रसाद से जो तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ, और उस तत्व ज्ञान को बार बार चिंतन करके जो मैंने सम्यक दर्शन आत्मानुभूति को प्रकट किया, है ना। तो और वह आत्मानुभूति कैसी है,
कि आत्मानुभूति प्रकट होने के बाद भी छठे सातवें गुण स्थान में जो झूलना है ना मुनि राजों का, बार बार अंतर्मगन होना, बाहर आना, अंतर्मगन होना, बाहर आना, निज स्वसंवेदन, प्रचुर स्वसंवेदन, स्वसंवेदन से निज वैभव का जन्म हुआ है। तो जिस जिस प्रकार से मेरे ज्ञान का वैभव है, उस समस्त वैभव से दिखाता हूँ। आहा, मेरे पास जो कुछ ज्ञान है, जो तर्क होगा, जो युक्ति होगी, जो न्याय होगा, जो मैं जानता हूँ मैं, है ना, और जो मेरी अनुभूति है, जो जो मेरे पास ज्ञान है, जो जो मेरी, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। तुम अंग्रेजी में कहोगे अंग्रेजी में, हिंदी में कहोगे हिंदी में, संस्कृत में कहोगे संस्कृत में, जिस भाषा में कहोगे और जो भाषा में जानता हूँ, है ना, ऐसा कहते हैं ना, अपनी पूरी ताकत लगा देना। तो क्या कह रहे हैं कि मैं निज वैभव से, उस समस्त वैभव से, उस समस्त वैभव से दिखाता हूँ। मैं जो ये दिखाऊं, मैं ये जो दिखाऊं अर्थात बताऊं, समझाऊं, उस आत्म स्वरूप का स्वरूप भाव समझाऊं, तो उसे स्वयमेव अपने अनुभव प्रत्यक्ष से परीक्षा करके प्रमाण करना, है ना। गुरुओं ने बताया और फिर मैंने उसको अनुभव से प्रत्यक्ष परीक्षा करके प्रमाण किया। और तुम भी कैसे करना, कि ग्रहण करने के बाद उसका चिंतन करना, निरंतर उसको चिंतन कर करके, उसको समझ के और आत्मोपलब्धि प्रकट करके, अनुभव से, अनुभव से उसको प्रमाण करना। और यदि कहीं अक्षर में, मात्रा में, अलंकार में, युक्ति में, आदि प्रकरणों में चूक जाऊं, तो छल ग्रहण नहीं करना। ठीक है ना। तो छल यानी दोष ग्रहण करने में सावधान मत होना। आपकी सावधानी छल को ग्रहण करने में ना रहे, है ना। आजकल तो ये रिकॉर्ड होता है ना, और हम फ्लो में बोलते हैं। तो क्या होता है, कई बार प्रवचन आपने सुने होंगे, यूट्यूब पे भी हम सुनते हैं जैसे, कि वो गुरुजी, मतलब जो बताने वाले वक्ता है, वो कहना तो कुछ और चाहते हैं, है ना, फ्लो कुछ और चल रहा होता है, लेकिन वो फ्लो फ्लो में बात कुछ और रिकॉर्ड हो गई है, बात कुछ और रिकॉर्ड हो जाती है, अन्य रिकॉर्ड हो जाती है। तो छल ग्रहण मत करना। तुमने पूरा प्रवचन सुना है ना, तो अपनी बुद्धि से थोड़ा लगा लेना कि हाँ, ये भाव नहीं बताना चाहते थे, बता तो वो निश्चयात्मक वस्तु स्वरूप ही बता रहे थे ना, और वहां कोई बात कहने में वो आगे पीछे हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है, हो जाता है ना ऐसा, होता ही है, सर, जर्नल सी बात है। तो हमारे भी समझाने में, लिखने में, है ना, कोई त्रुटि मात्र हो जाए ऐसी, है ना, कोई कोमा इधर का उधर लग जावे, रोको, कोमा मत जाने दो, और रोको मत, कोमा जाने दो। दोनों भावों के अंतर बदल जाते, नहीं बदल जाते, है ना। एक जगह लिखा रोको, कोमा मत जाने दो, उसका मतलब है यहां से कोई नहीं जा सकता। और एक जगह लिखा है रोको मत, फिर कोमा जाने दो, कि यहां से सब जा सकते हैं। बदल गया, नहीं बदल गया, पूरा एक कोमा से सारा वाक्य बदल गया। तो छल ग्रहण मत करना। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, ग्रहण करने में सावधान मत होना। शास्त्र समुद्र के बहुत से प्रकरण हैं, मतलब निश्चय से, व्यवहार से, है ना, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, आत्मा की प्रधानता से, संसार की प्रधानता से, है, और आचरण की प्रधानता से, बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत बातें, बहुत बात समझाई गई है आपको, है ना। किसी न किसी की मुख्यता से, कम बुद्धि वाले की मुख्यता से, तीव्र बुद्धि वाले की मुख्यता से, प्रमाण की मुख्यता से, न्याय की मुख्यता से। तो क्या कहते हैं, शास्त्र समुद्र के बहुत से प्रकरण हैं, इसका अर्थ यह है। इसलिए यहाँ स्वसंवेदन रूप अर्थ प्रधान है। यहाँ पे जो अर्थ कहा जा रहा है, इस ग्रंथ में जिस अर्थ की प्रधानता रहेगी, वह कौन सी रहेगी, स्वसंवेदन रूप, यानी अनुभूति की प्रधानता यहाँ पे रहेगी, है ना। हम जो बात कहेंगे वो अनुभूति की प्रधानता से कहेंगे, ये बात बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक। स्वसंवेदन रूप की प्रधानता है, इसलिए अर्थ की परीक्षा करनी चाहिए। इसलिए जो बात हम कहें, है ना, उसके भाव, अर्थ की परीक्षा अर्थात उस भाव की, उस बात के भाव की परीक्षा करनी चाहिए। अर्थ की परीक्षा करनी चाहिए मतलब उस भाव की परीक्षा करनी चाहिए। जिस भाव से हम बता रहे हैं, तुम भी उसी भाव से परीक्षा करना। तो हम अनुभूति से बता रहे हैं, और तुम भी अनुभूति से ही परीक्षा करना, ठीक। और बाकी न्याय, व्याकरण आदि की परीक्षा तो कर ही लोगे, आदि अन्य बातों से, लेकिन किससे, अनुभूति पूर्वक। आगे भावार्थ, आचार्य आगम का सेवन, आगम का सेवन अर्थात आगम को ग्रहण करना, ठीक। कैसा ग्रहण करना, सेवन मतलब कैसा सेवन। देखो, भोजन का सेवन दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से भोजन का सेवन होता है। एक आपने खाया,
और शरीर को नहीं लगा। खाया और गया। और एक कैसा सेवन होता है कि आपने खूब चबाया, उसका रस बनाया, ठीक। और फिर जब वो आपके अंतर पेट में गया, तो वहां जठराग्नि ने फिर उसको पका के रस रूप बना के आपकी इंद्रियों को पुष्ट किया। एक तो आपने बिना चबाए खाया, वो भोजन नहीं लगेगा आपको। जो भोजन बिना चबाए खाया जाता ना, वो लगता नहीं है शरीर में। वो कैसा है, खाया और गया। ऐसा पानी भी जो बिना चबाए पानी पिया जाता है, बिना चबाया पानी समझते हो, गड़गड़ गड़गड़ करके पी जाते हैं ना, जैसे बाल्टी भरते हैं ऐसे बाल्टी की तरह भर लेते हैं, तो वो पानी शरीर को नहीं लगता, है ना। इसी प्रकार से जो भोजन चबा के रस बना के खाया जाता है, वह भोजन क्या करता है, इंद्रियों को, शरीर को पुष्ट करता है। उसी प्रकार से आचार्य आगम का सेवन करते हैं। कैसा सेवन करते हैं कि तुमने तुमने सुनाया और हमने याद कर लिया और आगे जाके सुना दिया, ऐसा नहीं सेवन करते। ये तो खाया और गया। समझे नहीं समझे, वो छह ऑप्शन बुद्धि का विषय मात्र रह जावे। आत्मा के अनंत गुणों की उससे पुष्टि होती है। वीतराग स्वभाव की पुष्टि होती है, बल मिलता है। किसको बल मिलता है, आत्मा को बल मिलता है, वैराग्य को बल मिलता है। और क्या क्षीण होते हैं, जैसे सुपाच्य भोजन से रोग क्षीण होता है, इसी प्रकार से आगम के सेवन से कषाय विषय ये क्या होते हैं, क्षीण होते हैं। मिथ्यात् क्षीण होता है, सम्यक प्रबल होता है, बल मिलता है उसको। बात समझ में नहीं, समझे। शांति को, सुख को क्या मिलता है, बल मिलता है। सम्यक ज्ञान को क्या मिलता है, बल मिलता है ना। चिंता को क्या होता है, चिंता का क्या होता है, चिंता क्षीण हो जाती है। हाँ, और निश्चिंतता क्या हो जाती है, प्रसन्नता क्या हो जाती है, उसको बल मिलता है। इसको कहते हैं सेवन करना। अब तुम देखो तुम कैसा सेवन करते हो, है ना। जैसा खावे अन्न, वैसा होवे मन। अब जैसे जैसा तुम यहाँ सेवन करोगे, वैसे ही तुम्हें फल की प्राप्ति होगी, है ना। तो कहते हैं आचार्य आगम का सेवन कैसे करते हैं, खूब चबा चबा के करते हैं। युक्ति का अवलंबन, ये चबाना है कि जो मैंने पढ़ा था वो किस युक्ति से सही है नहीं है, अथवा मैं इस बात को किस प्रकार से ग्रहण करूं। इधर बोले, इधर पढ़ो भैया, गीता जी इधर, हाँ इधर पढ़ो। क्या हुआ, उधर क्या दीवार पर लिखा है। इधर पढ़ो, हाँ। युक्ति का अवलंबन है, पर और अपर गुरु का उपदेश और स्वसंवेदन। पर और अपर गुरु का उपदेश अर्थात केवली का उपदेश, और केवली की परंपरा से जो प्राप्त हुआ, है ना। वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान का स्वरूप जानकर उनके द्वारा कथित जिनवाणी, और वो जिनवाणी जो परंपरा से हमें प्राप्त हुई। तो पर अपर गुरु का उपदेश और स्वसंवेदन, है ना, ये चार प्रकार से उत्पन्न हुए अपने ज्ञान के वैभव से, है ना। ये चार प्रकार से उत्पन्न हुए अपने ज्ञान के, मेरे ज्ञान का जो वैभव है वो कैसे बढ़ा, युक्ति का अवलंबन से, श्री गुरु के प्रसाद से, आगम के सेवन से, यानी स्वाध्याय से, है ना। और उसमें युक्ति का अवलंबन करा, पर अपर गुरु का चिंतन करा, उनकी बात को समझा, ठीक है ना। और ये चारों प्रकार से उत्पन्न हुए अपने ज्ञान के वैभव से एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा का स्वरूप दिखाते हैं। ऐसे ही दिखा दिया आपको, ऐसे नहीं दिखाते हैं, ऐसे नहीं दिखाते। भोजन पचाया है, चबाया है, पचाया है, इंद्रियों को पुष्ट किया है। अब तुम्हें इन इंद्रियों का बल दिखाते हैं। क्या बल दिखाते हैं, ना मल्ल युद्ध होगा ना, कुश्ती में, कुश्ती पहलवान क्या करता है, बल दिखाते नहीं दिखाता अपना, दिखाते नहीं दिखाता। अब आचार्य अपना आत्मबल दिखा रहे हैं तुम्हें, ये देखो ये मिथ्यात्व को धोबी पछाड़। अब इसकी कमर तोड़ेंगे पटक के, किसकी, मिथ्यात्व की। किसके बल से, आत्मा के बल से। इस संसार सागर को क्या करेंगे, पार कर देंगे कैसे, कौन कौन सा जहाज, तैर के पार करेंगे, तैर के पार करोगे। हाँ, तुम्हें बल दिखाते हैं ना अपना। क्या बल दिखाएंगे कि हमारे पास आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर गुरु का उपदेश और स्वसंवेदन। स्वसंवेदन क्या है, ये संसार सागर तालाब है, तालाब ऐसे ऐसे पार कर देंगे तैर के, ठीक। तो चारों प्रकार से उत्पन्न हुए अपने ज्ञान वैभव की, वैभव से एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा का स्वरूप दिखलाते हैं। वह आत्मा कैसा है, उसका स्वरूप दिखाते हैं, है। हे श्रोताओ,
श्रोताओं मतलब जो सोने वाले हैं। जो सुनने वाले हैं, है हाँ। हे श्रोताओ, जी जी। हाँ यहाँ कहे आज पंचम काल में, हे श्रोताओ जाग जाओ। और श्रोता बनो, यानी सुनो क्या कहते हैं। हे श्रोताओ, उसे अपने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से प्रमाण करो, है ना, उसका चिंतन करके, उसका अनुपालन करके, उसका अनुग्रहण करके, और उसकी अनुभूति प्रकट करो। अपने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से प्रमाण करो। यदि कहीं किसी प्रकरण में भूल जाऊं तो उसे, तो उतने दोष को ग्रहण मत करना। उतने दोष को ग्रहण मत करना, मेरी भूल है, भूल समझ के छोड़ देना। लेकिन तुम तो उसका आनंद लेना, जो मैं तुम्हें आनंद दिखलाना चाहता हूँ, है ना। कहने का आशय यह है कि यहाँ अपना अनुभव प्रधान है, उससे शुद्ध स्वरूप का निश्चय करो। अपना अनुभव प्रधान है, अर्थात कि जो बात आपने जानी, सीखी, उसका निश्चय अनुभव से करो, मात्र बुद्धि तक अथवा क्षोक्षम ज्ञान तक उसको मत रखो। कहाँ ले जाओ उसको? अनुभव में ले जाओ, कि जो भोजन तुमने किया है, जो सेवन, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन जो लिया है, उससे क्या होना चाहिए? कि भोजन से इंद्रिया पुष्ट होती है, तो इससे आत्मा के अनंत गुणों की पुष्टि होनी चाहिए। संसार क्या ऐसा हो जाना चाहिए? क्षीण हो जाना चाहिए, और मोक्ष मार्ग प्रबल हो जाना चाहिए, ऐसा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। करो। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है? कौन है वो शुद्ध आत्मा जिसके बारे में आप हमें निज वैभव से बताने वाले हो, है ना। आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए, इसके उत्तर स्वरूप गाथा सूत्र कहते हैं, ठीक है ना। वो कौन सा आत्मा है? पाकिस्तान में बैठा है, या हिंदुस्तान में ही मिल जाएगा, किसी पहाड़ की चोटी पे मिलेगा, अथवा किसी गुफा में मिलेगा, किसी मंदिर मस्जिद गुफा गुरुद्वारे में जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा? जंगल में जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ मिलेगा वो आत्मा? कैसा है वो आत्मा? कि अभी बताते हैं तुम्हें कैसा है, कैसा है। तो छठी गाथा में आचार्य देव कहते हैं, न विहोदी अपमत्तौ, न पमत्तौ जान गौ दुजो भावो, एवं भणन्ति शुद्धम, नादो जो सो दुजो सोचैव। न, नहीं, न, नहीं, न, नहीं, विहोदी, ना ही होता। या वी का अर्थ वैसे भी से होता है, लेकिन वो कैसे युक्ति में बैठेगा वो आप समझोगे ना, तब समझ में आएगा। होदी माने होना, होता, होदी। न, नहीं होता, क्या नहीं होता? अपमत्तव, अपमत्तव, अप्रमत्त, नहीं होता अप्रमत्त। न प्रमत्तव, न प्रमत्त होता है, ठीक है। अभी देखो, प्रमत्त शब्द का वैसे शब्दार्थ मैं बता देता हूँ। प्रमत्त का अर्थ होता है मोही या नशे में, गाफिल, नशे में या गाफिल, या सोया हुआ, है ना, इस प्रकार का अर्थ होता है प्रमत्त, प्रमत्त। पर में प्रमत्त मत, पर में मत मत। वाला है। प्रमाद। क्या क्या? हाँ, प्रमाद कहो, प्रमाद कहो, आलसी, नींद में, नशे में, सोया हुआ, शराब पिया हुआ, या मिथ्या दृष्टि, ठीक। तो नहीं होता अपमत्त, न पमत्त, न प्रमादी होता है, न अप्रमादी रहता है ना। जान गोद जो भावो, कौन? जो ज्ञायक भाव है ना, वो जो ज्ञायक भाव है, ना वह प्रमत्त है, ना वह अप्रमत्त है, ऐसा। एवं इस प्रकार भड़ंती, भड़ंती, केवली बढ़ंती, केवली शुद्ध केवली, भड़िदम, है ना। भड़िदम मतलब क्या बताया था? कहना। कहना। वेरी गुड। बढ़ंती, कहता हूँ, क्या कहता हूँ? शुद्धम, शुद्ध, नादो, नादो मतलब ज्ञान या ज्ञायक भाव, है ना। जो सुदो जो सचैव, वो तो बस वो ही है, वो तो बस वो ही है। ज्ञायक मतलब ज्ञायक ही है, ना उसमें प्रमत्त है, ना वह अप्रमत्त है। वह आत्मा कैसा है, तो वो समझाने के लिए उन्होंने क्या गाथा कही, फिर एक बार पाठ पढ़ेंगे। न विहोदी अपमत्तौ, न पमत्तौ जान गौ दुजो भावो, एवं भणन्ति शुद्धम, नादो जुसो दुसो चैव। हिंदी में,
नहीं अप्रमत्त प्रमत्त नहीं, जो एक ज्ञायक भाव है, इस रीति शुद्ध कहाय अरु, जो ज्ञात वो तो वो ही है। इस रीति से जो कहा जाएगा वो तो ज्ञात है, जो वो तो वो ही है, नहीं प्रमत्त है नहीं अप्रमत्त है, मात्र एक ज्ञायक भाव है। गातार्थ तो करेंगे। ये भैया, जो ये हिंदी वाली गाथा है, ये जो मेन प्राकृत की भाषा है उसी का हिंदी वर्जन है या अपना ही हाँ है? जी हाँ जी, नहीं नहीं, उसी का हिंदी वर्जन है। उसको हिंदी के हिसाब से सेमेट्री सेट की गई है। अच्छा। सेमेट्री है ना, जैसे जैसे इसमें ना पहले लिखा, न भी होदी नहीं होता अप्रमत्त, है ना, न प्रमत्त, और जो सेमेट्री सेट होती है वो यहाँ उसी तरीके से सेट कर लेते हैं। थोड़ा सा संस्कृत में आगे कुछ, पीछे एक दो वर्ड्स ही है, हाँ अदरवाइज ये करते उसी हैं, का ही वर्जन करते है हैं, ना? हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नवी होती नहीं होता अप्रमत्त प्रमत्त, और वही हिंदी में लिखा, नहीं अप्रमत्त प्रमत्त नहीं, जो एक यायक भाव है, इस रीति शुद्ध कहाय अरु, जो ज्ञात वो तो वो ही है? गाथा। संस्कृत में लिखा नापि, हाँ ये संस्कृत है, नापि भवत्य प्रमत्तौ, भव भवत्य, भवत्य माने होना, भवाय, है ना, भवत्य प्रमत्तौ, न प्रमत्तौ ज्ञायकस्तु यो भावः, एवं भणन्ति शुद्धम ज्ञातौ, यह सतु सच्चैव। क्या कहते हैं? यह तो जो, यह तो जो ज्ञायकः भावः, ज्ञायक भाव है, वह अप्रमत्तः अपि, अपि अर्थात भी, अप्रमत्त भी, अप्रमत्त अपि, अप्रमत्त भी, ये भी है ना जो संस्कृत का अपि, हिंदी का भी, ऊपर प्राकृत में इसको वी, व पे ई की मात्रा वी, भी, न भवती, नहीं, नहीं होता, न भवती नहीं होता, और न प्रमत्तः, प्रमत्त भी नहीं है, प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है, एवं इस प्रकार शुद्धम, इसे शुद्ध, भड़ंती कहते हैं। जो शुद्ध है वो कैसा है कि उसमें अशुद्धता की कोई अपेक्षा नहीं है। सीधी बात ये है कि पहले अशुद्ध था, फिर उसको शुद्ध किया, फिर शुद्ध शुद्ध बना, यानी वो पहले प्रमादी था, फिर अप्रमत्त हुआ। शुद्ध है, ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, शुद्ध है, शुद्ध है ना। कहते हैं यह, च यह, च माने और, च यह, और जो ज्ञात, ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, सह तु, वह तो वही है, अन्य कोई नहीं। ज्ञायक रूप से जो प्राप्त हुआ है ना, यानी चैतन्य भाव से जो प्राप्त हुआ है, ज्ञान से जो प्राप्त हुआ है, वह तो वही है, अन्य कुछ और नहीं है। अब इसका टीका अर्थ करते हैं आचार्य देव, वो क्या कहते हैं? जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, अपने से ही सिद्ध होने से अर्थात स्वयंभू, स्वयंभू अपने से ही सिद्ध होने से, अपने आप को ही स्वयं प्रकाशित। ये सूर्य को बताना पड़ता है मैं सूर्य हूँ? बोलो, सूर्य को बताना पड़ता है मैं सूर्य हूँ? बताना ही नहीं पड़ता, अपने से ही सिद्ध है वो कि मैं सूर्य हूँ। ऐसे बर्फ छुओ और ठंडी ना लगे तो बोलो उसे बर्फ कौन कहे? अपने से ही सिद्ध है ना, अपने से ही सिद्ध है। सूर्य अपने से ही सिद्ध है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं सूर्य हूं। ऐसे ही जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, किसी से उत्पन्न हुआ न होने से, किसी के द्वारा उसको बनाया गया नहीं है ना, किसी के द्वारा वह उत्पन्न नहीं हुआ है, अपने से ही है, स्वयंभू है, अपने से, अनादि सत्ता रूप है। उसका अस्तित्व कैसा है? अनादि का है। सत्ता रूप है अर्थात अस्तित्व, है ना, अनादि से है, और स्वयं से है, किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है। कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, कभी विनाश को प्राप्त ना होने से अनंत हो गया। तो कैसा हो गया? अनादि अनंत, है ना, कैसा हो गया? अनादि अनंत।
नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। आहा, नित्य उद्योत रूप, उद्योत माने उगना बढ़ना, है ना, उस अपेक्षा से कहा, यही सदा प्रकाशित रहने वाले की अपेक्षा से, जैसे सूर्य नित्य उद्योत रूप है। जब सूर्य ढलता है तो सूर्य का क्या होता है, क्या होता है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। वह तो नित्य कैसा है, उद्योत रूप ही रहता है ना, उद्योत रूप ही रहता है। वो विज्ञान में पढ़ाते हैं, साइंस में, फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन वो कैसे बनता है, कि सूर्य के प्रकाश से प्लांट रिएक्ट करते हैं और वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल देते हैं, ऐसा। तो फिर रात को क्या होता है, रात को ऑक्सीजन कहाँ से आती है, सूर्य तो छुप जाता है, तो रात को ऑक्सीजन कहाँ से आती है, कि वो सूर्य उल्टा कभी प्रोसेस हो जाता है, प्लांट्स। नहीं 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 वो कहते हैं कि सूर्य कभी छुपता नहीं, सूर्य कभी छुपता नहीं, कभी यहाँ ऑक्सीजन बनता है तो कभी वहां ऑक्सीजन बनता है, तो ऑक्सीजन का प्रवाह तो निरंतर बना रहता है ना। रात्रि में भी हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ के ना अंधेरे के प्लांट्स भले ही ऑक्सीजन ना बनावे, परंतु धरती से ऑक्सीजन खत्म क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि प्लांट और सूर्य सदा उद्योतमान रहते हैं ना, सूर्य उद्योत ही रहता है, कभी छुपता नहीं है। पूरी धरती पे थोड़ी सूर्य का लोप हो जाता है, आपके देश में मात्र लोप हुआ है, ऐसा। तो क्या कहते हैं, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, कि अब है और अब गया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। नित्य उद्योत रूप, आपकी कैंडल्स बुझ सकती हैं, है ना, गैस का सिलेंडर खत्म हो सकता है, दीपक की रोशनी जा सकती है ना, तेल खत्म हो सकता है, घी खत्म हो सकता है, परंतु सूर्य कैसा है, नित्य उद्योत रूप, उसकी ऊर्जा का तो कभी नाश होने वाला नहीं। पहले दूसरे तीसरे काल में रत्नों का प्रकाश रहता है यहाँ पे, है ना, सूर्य नहीं होता वहां पे, नहीं होता ना, नहीं होता ना, हाँ, ये तो नहीं नहीं, वो पता ढक जाते हैं ना, ढक जाते हैं वो सूर्य वृक्षों होता में, है, कल्प वृक्षों में। नहीं नहीं, वृक्षों में नहीं ढकता, सूर्य कल्प होता वृक्ष है, भी तो होते हैं। कल्प वृक्षों के जो ज्योति रत्नों की हम रोशनी जो में कल्प नजर वृक्ष नहीं होते आता, हैं, रत्नों की रोशनी नजर इतनी नहीं तीव्र आता, होती है। उनके रत्नों की रोशनी इतनी तीव्र होती है कि सूर्य का प्रकाश आपको भासित नहीं होता। परंतु सूर्य का प्रकाश कैसा है, नित्य उद्योत रूप है, ऐसा समझे ना। हाँ, तो नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है। स्पष्ट, स्पष्ट प्रकाशमान, एक इंद्रिय जीव भी ये बात जान रहा है कि मैं हूं, कौन हूं भले ही नहीं जानता, पर कोई है, कि हाँ है, कौन है, नहीं पता कौन लेकिन है ना, है ना। तो क्या कहते हैं, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है, यानी ये मात्र ज्ञायक जो भाव है, ज्ञायकपना जो है ना, वह संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से, अपेक्षा से, क्षीर नीर की भांति उद्गल कर्मों के, क्षीर और नीर यानी कि जल और दूध, क्षीर माने दूध और नीर माने जल, तो क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी, यानी दूध और जल मिले हुए होने पर एक रूप भाषित होते हैं। कभी जल दूध रूप भाषित होता है, तो कभी दूध जल रूप भाषित होता है ना, दूध अधिक हो जावे ऐसा, कभी जल अधिक हो जावे, भाषित होते हैं, होने पर भी द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो तुरंत कषाय चक्र के उदय की, कषाय समूह के अपार उदयों की, है ना, चक्र के उदय की मतलब बहुत तीव्र कषायों के उदय के कारण, कषायों का निरंतर उदय बना रहता है ना, उदय के कारण। अब स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो तुरंत कषाय चक्र के उदय की, अर्थात कषाय समूह के अपार उदयों की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान जो पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभाशुभ भाव, उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, जायक भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता, इसलिए प्रमत भी नहीं है। अब देखो मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ, बहुत सिंपल सी बात लिखी है इसमें, बहुत साधारण सी बात। क्या कहते हैं, एक जीव है, कौन है वो जीव, मैं, हाँ वो मैं हूँ, और एक कर्म है, कौन है वो कर्म, आठ कर्म। मुझसे इन आठ कर्मों का जो संबंध है वो ऐसा है जैसे दूध और पानी का, दूध और पानी।
और दूध में मिले हुए उस पानी को कोई पहचान ही नहीं पा रहा। सब उस पानी को दूध ही समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूध का जो गाढ़ापन है ना, गाढ़ापन, सफेदपन, उसने पानी को कैसा कर दिया है? ढक लिया है। ढक लिया है ना। और वो पानी की जगह सब दूध ही दूध दिखाई दे रहा है। ऐसे ही इस 8 कर्मों के आवरण से ये आत्मा कैसा हो गया है? ढक गया है। और इन 8 ही कर्मों का परिणमन नजर आ रहा है। कैसा? पाप रूप, अथवा पुण्य रूप, अथवा 4 गति रूप, अथवा इंद्रिय रूप, अथवा द्रव्य कर्म रूप, अथवा भाव कर्म रूप। ऐसा ही परिणमन नजर आ रहा है। जीव तो नजर ही नहीं आ रहा। पापी नजर आ रहा है, कषाई नजर आ रहा है, क्रोधी नजर आ रहा है, मनुष्य नजर आ रहा है, त्रियंच नजर आ रहा है, यही यही दिख रहा है। ठीक है ना। तो कहते हैं, अब वो कषायों की उदय से दुरंत, यानी सभी कषाय, दुरंत कषायों के उदय से मतलब सभी कषायों के उदय से, 8 ही प्रकार के अथवा 4 ही प्रकार की सत्ता में जो कषाय पड़ी है उनके उदय से, कषाय चक्र के उदय की, कषाय समूह के अपार उदय की, विचित्रता के वश, जैसे दूध के वश पानी नजर नहीं आ रहा ना, तो कषायों के उदय की विचित्रता के वश। और विचित्रता क्या है उसमें? कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, निरंतर, कभी मंद, कभी तीव्र, है ना। और कभी द्रव्य कर्म, भाव कर्म रूप, ऐसा निरंतर विचित्रता से, वश से, परवर्तमान, प्रवर्तमान, जो पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभाशुभ भाव, है ना, पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले शुभ भाव, अशुभ भाव, शुभाशुभ भावों से निरंतर आश्रव भी हो रहा है उसका, उदय तो आ ही रहा है। और साथ की साथ क्या हो रहा है? आश्रव भी हो रहा है। उन्हीं उन्हीं कर्मों का उदय आ रहा है, और उन्हीं कर्मों का निरंतर बंद भी हो रहा है। उदय आ रहा है, बंद हो रहा है, उदय आ रहा है, बंद हो रहा है, उदय आ रहा है, बंद हो रहा है। कैसा? एक क्षण के लिए भी रुका नहीं है। उदय आ रहा है, बंद हो रहा है, उदय आ रहा है, बंद हो रहा है। तो जितना भी प्रवाह दिख रहा है, कषायों का, कर्मों का ही दिख रहा है। जीव तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। जीव तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बस पाप और पुण्य के, शुभाशुभ भावों के, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार व्यापार किया चला करता। करता। मन, मानस, वाणी और काया से आश्रम का आश्रय द्वार का द्वार खुला खुला रहता। रहता है। हाँ, ये बात यहाँ कह रहे हैं वही, वो बात यहाँ कह रहे हैं। निरंतर शुभाशुभ भावों से, है ना, शुभाशुभ भावों से उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। फिर भी वो जो ज्ञायक भाव है, वो जो चेतना है, वो चैतन्य तत्व है, वो शुभाशुभ भावों से होता हुआ भी उस रूप नहीं होता। वह पानी जो दूध में पड़ा है ना, वो दूध दिखता हुआ भी, दूध के समान गर्म होता हुआ भी है, दूध के साथ बहता हुआ भी दूध नहीं होता। दूध नहीं होता। 1 लीटर दूध और 1 लीटर पानी को कितना उबालें कि दोनों एक हो जाएं, है ना। हाँ, कितना उबाले, उबलते हुए भी क्या, दूध के साथ पानी उबलते हुए भी क्या नहीं होता? एक नहीं होता। ऐसे 8 कर्मों के उदयों में शुभाशुभ परिणामों से लिप्त, है ना, पाप और पुण्य से लिप्त निरंतर कषायों के उदयों में भी वो जो चैतन्य परिणाम, चैतन्य भाव है, वह कैसा है? वह उन पुद्गल कर्म रूप नहीं होता। अर्थात वह चेतना चेतना ही रहती है, वह जड़ रूप नहीं होती। वह 8 कर्मों के रूप में परिवर्तित नहीं होती। पकड़ में आई बात? पकड़ में है ना। ये बात यहाँ लिखी है, शुभाशुभ उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। तो कैसा है? जायक भाव से जड़ भाव रूप नहीं हो, यानी वो चेतना, चेतन क्या नहीं होता? 8 कर्म रूप नहीं हो। 8 कर्मों का ही व्यापार चल रहा है, उसको घिसा जा रहा है, निरंतर घिसा जा रहा है, परंतु उस रूप नहीं होता। अग्नि में तपाए हुआ सोना अग्नि रूप नहीं होता। क्या कहा? समझ में नहीं समझ में? अग्नि में तपाया हुआ सोना अग्नि रूप नहीं होता। देखो, एक एक कहावत ही है, कौन धुनेगा कौन पिनेगा। क्या? सुनिए, कौन धुनेगा कौन पिनेगा, नहीं। हाँ। एक बार एक व्यक्ति ये स्टोरी है अपने, एक ना। हाँ, एक एक गडर, स्टोरी है ये वाली। हाँ, एक ट्रक समझ लो। आजकल तो तुमने ट्रक देखा है, एक ट्रक रुई का भर के, रुई का रुई का भर के जा रहा था एक ट्रक, और उसके पीछे कई ट्रक थे, वो सब रुई से लदे थे। तो जो वो होता है ना, जो रुई पिनने वाला होता है, क्या कहते हैं उसको, रुई पिनने वाले को? है जुलाहा। जुलाहा कहते हैं शायद, जुलाहा। हाँ, जुलाहा होता है रुई पिनने वाला, वो देखता है
इतनी सारी रुई। तो वो चिंताग्रस्त हो जाता है, चिंताग्रस्त क्या, कौन धुनेगा कौन पिनेगा। क्या समझे, नहीं समझे, कौन धुनेगा कौन पिनेगा। माने इस रुई को वो धुनता है ना, तार पे धन धन धन, देखा तुम धुनते हुए, आजकल तो देखा ही नहीं तुमने, मशीन भी यही काम करती है जो जुलाहा करता था। और रुई के रेशों को अलग कर करके वो धागा बनाया जाता है। तो उसको एक चिंता हो गई, इतनी रुई को धागे में परिवर्तित कौन करेगा। इतना चिंतित हुआ वो, बैठ गया, ना खावे ना पीवे, और बिल्कुल एकदम टेंशन में। और एक ही रट लगावे क्या, कौन धुनेगा कौन पिनेगा। और उसकी बीवी परेशान, बच्चे परेशान, गांव वाले परेशान, अड़ोस पड़ोसी परेशान। तो उसे एक चतुर्वैद्य के पास लेकर गए। चतुर्वैद्य कौन है, आचार्य। उसके पास लेकर गए। तो चतुर्वैद्य के पास लेकर गए, तो वैद्य ने अच्छे से समझा पहले उसके रोग को, कि कौन धुनेगा कौन पिनेगा। तो समझा कि उसका जो वर्क प्रोसेस है वो क्या है, कि जुलाहा है। उसने सारा कुल मिला के अंदाजा लगा लिया। क्या अंदाजा लगा लिया, कि इसने इतना रुई का अपार भंडार देखा है, जिसको देख कर इसको चिंता हो गई है। क्या चिंता हो गई है, कौन धुनेगा कौन पिनेगा। तो उसने क्या दवाई दी उसको पता है। तो वैद्य ने उसके कान में कहा कि भाई रुई में तो आग लग गई। तो जैसे ही उसने सुना क्या, आग लग गई, एकदम सारी चिंता निरस्त हो गई। तुरंत एकदम ठीक हो गया। क्या उसकी चिंता क्या थी, कौन धुनेगा कौन पिनेगा, उसमें क्या हो गई, आग लग गई। आचार्यों ने 8 कर्मों में आग लगा दी। कैसे करेंगे हम इन 8 कर्मों को, जीतेंगे कैसे, जीतेंगे कैसे, मैं एक अकेला चेतना, और ये 8 कर्मों को, और वज्र जैसे और अनादि से। अरे भैया, वो क्या कह रहे हैं आचार्य भाव, कहते हैं गायक भाव से जड़ रूप नहीं होता, हुआ ही नहीं है। ये चेतना अनादि से इन 8 कर्मों के साथ शुभाशुभ भावों से निरंतर परिणमता हुआ भी प्रमत्त, ये भैया, प्रमत्त नहीं होता, नहीं होता ना, स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, जड़ रूप परिणमित नहीं होता, 8 कर्म रूप नहीं होता, शुभाशुभ परिणाम रूप नहीं होता, नहीं होता है ना। अभी मैं मनुष्य हूँ। बोले नहीं होता। अभी तो मुझे स्त्री पर्याय का भी छेदन करना है, फिर पुरुष बनना है, फिर तप ग्रहण करना है, संयम ग्रहण करना है ना, सम्यक दर्शन प्रकट करना है, और 8 कर्मों की निर्जरा करनी है। पहले 4 अघातिया कर्मों को जीतेंगे, फिर 4 घातिया को जीतेंगे, तब जाके कहीं, वो क्या कह रहे हैं, नहीं होता। 8 कर्म रूप नहीं होता, 4 कतीय रूप नहीं होता, 4 कषाय रूप नहीं होता, अप्रमत्त और प्रमत्त नहीं होता, ठीक। इसलिए प्रमत्त भी नहीं है, नहीं है, और अप्रमत्त भी नहीं है, वही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ, आहा, उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। अब उपासित होता हुआ मतलब क्या, क्या मतलब बताओ, देखो देखो क्या कहते हैं, वही, वही माने कौन, कौन है ये वही, ये वो वही चेतन भाव है, वही गायक भाव, वो वही गायक भाव, इस देह देवल में रहे जो चैतन्य भगवान। वो कैसा है, कि भार नहीं ये शरीर, द्रव्य कर्म भाव कर्म, और कितने शरीर, 3 शरीर होते हैं ना, 3 शरीर होते हैं वो, अग्नि और क्या कहते हैं, मैं भूल गया, औदारिक, तेजस कारमाण, औदारिक तेजस तेजस कारमाण कारक। औदारिक है ना। हाँ, उनमें रहता हुआ ये कैसा है, अन्य द्रव्यों के भावों से, अन्य द्रव्यों के भावों से, 6 द्रव्य ना, 6 द्रव्य, तो 6 द्रव्यों में एक मैं जीव द्रव्य हूँ, ठीक। तो धर्म धर्म आकाश काल, वो बाकी के द्रव्य हो गए, है ना। और एक पुद्गल जिसके साथ मेरा नजदीकी संबंध है, दूध और पानी जैसा, 8 कर्म आदि रूप, शरीर आदि रूप है ना, जड़ कर्म, है ना, ये सब अन्य द्रव्यों के भावों से। अब उनके भाव कैसे हैं, भाव अर्थात उनका परिणाम उनके गुण, उनका परिणाम उनके गुण, जैसे दूध का गुण अलग है, और पानी का, नीर का गुण अलग है। तो पानी को दूध में मिलाया, और दूध के भाव भिन्न, परिणाम भिन्न, गुण भिन्न, और पानी के भिन्न। तो वो पानी, अथवा यूं समझो वो दूध पानी के परिणामों से भिन्न, पानी के भावों से भिन्न वह दूध, तो क्या कहते हैं, वह समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न, भिन्न रूप से उपासित होता हुआ, ओहो,
अपनी सत्ता को बताता हुआ। उपासित होता हुआ मतलब सत्ता विहीन हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वह दूध में पड़ा हुआ पानी, पानी भले ही किसी को पानी दिख नहीं रहा है, दूध दिख रहा है, तो भी अपनी सत्ता को नहीं खोता हुआ, नहीं खोता हुआ, उसने अपनी सत्ता को नहीं खोया। समझे नहीं समझे? तो कहते अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से, वह पानी दूध में जाने के बाद पानी दूध रूप नहीं हुआ। वह दूध पानी में जाने के बाद पानी रूप नहीं हुआ। वह शक्कर दूध में जाने के बाद कैसी हो गई? दुग्धमय हो गई, नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई। उपासित, उपासित माने अपनी उपस्थिति को बताती हुई, अपने आप को दर्शाती हुई, मैं हूं और भिन्न हूं। किससे भिन्न हूं? वह शक्कर कह रही है मैं इस दूध से भिन्न हूं, भिन्न स्वभाव वाली हूं। समझे नहीं समझे? उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। ओहो, क्या कहलाता है? शुद्ध कहलाता है। असाधारण भाषा में कहे, 1 करोड़ की अंगूठी हीरे की, और हाथ से छूटी और कहाँ गिरी? नाले में गिर गई, नाले में गिर गई। ओहो, नाले की गंदगी से, क्या? नाले की गंदगी से, नाले की गंदगी के भावों से, भिन्न रूप से, भिन्न रूप से उपासित होती हुई, उपासित होती हुई वह 1 करोड़ की अंगूठी किसे नजर आ रही है? वह अंगूठी पड़ी ना नाले में, और जिसकी अंगूठी गिरी है, उसे नाला नजर आ रहा है या अंगूठी नजर आ रही है? 1 करोड़ की अंगूठी है, 1 करोड़ का हीरा लगा है उसमें, क्या? नाले की गंदगी में पड़ी। वो देख रहा है, तो किसे देख रहा है? नाले को देख रहा है अंगूठी को। या अंगूठी को देख रहा है? उपासित कर रहा, उपासित होती हुई। कि नाले की गंदगी ने, वो गंदगी है ना, उसने उस अंगूठी में प्रवेश नहीं किया, वह अंगूठी उस रूप नहीं हुई। अप्रमत्त, अरे, अरे चीची गंदी हो गई भैया। प्रमत्त है वो, प्रमत्त नहीं हुई। प्रमत्त नहीं हुई। वह तो कैसी है? शुद्ध है। क्या? क्या कहेगा वो जिसकी अंगूठी पड़ी हो? क्या कहेगा? अरे कोई गंदी बंदी नहीं हुई, शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है ना? उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है, कहलाता है, कहलाता है, शुद्ध कहलाता है। ये आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं, आगे पढ़ेंगे। और जैसे दाह यानी जलने योग्य पदार्थ के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं, तथापि उसके दहकृत अशुद्धता नहीं होती। दहकृत अशुद्धता नहीं होती अर्थात, देखो अग्नि को सदैव शुद्ध माना गया है, शुद्ध माना गया। कैसे माना गया बताता हूँ। अ, गोबर की अग्नि, कंडे की, जैसे कंडे की अग्नि होती है, लकड़ी की अग्नि होती है, अलग अलग पदार्थों से अलग अलग प्रकार की अग्नि जलती है। तो अलग अलग प्रकार की अग्नि होती हुई, मैंने पेट्रोल में आग लग जावे, है ना, गैस में आग लग जावे, अथवा लकड़ी में आग लग जावे, कई जगह प्रकार की आग लग जावे, और वो जो आग का जो आकार है, वो बदल जाता है, उसका थोड़ा रंग भी बदल जाता है। कहीं किसी चीज की आग बहुत नीली नजर आती है, किसी चीज की आग बहुत पीली नजर आती है, ऐसा होता है ना। और आकार भी ऊंची नीची अलग अलग प्रकार की दिखती है, ताप भी उसकी भिन्न भिन्न रहती है। इतनी सारी बातें उसके अंदर रहती हैं, सबकी ताप भिन्न होती है, आकार भिन्न होता है, रंग भी भिन्न होता है। तो क्या कहते हैं? आकार से, होने से अग्नि को दहन कहते हैं। दहन कहते हैं नहीं, वो जो जलने योग्य पदार्थ होता है ना, ईंधन, उसके अनुसार जलने के कारण उसको दहन कहते हैं। फिर भी, फिर भी उसके दाहकृत अशुद्धता नहीं होती, अर्थात वह लकड़ी रूप से, अगर लकड़ी की अग्नि है तो अग्नि लकड़ी रूप नहीं होती, अग्नि अग्नि ही रहती है। कोयले की अग्नि है तो अग्नि कोयले रूप नहीं होती। पेट्रोल है तो पेट्रोल रूप नहीं होती, अग्नि मात्र अग्नि ही रहती है। मैंने वो दाह रूप, जिसके जिससे वो जल रही है, जो ईंधन है उसका, वह अग्नि उस ईंधन रूप नहीं होती। अभी तो ईंधन अग्नि रूप हो जावे तो हो जावे, ये तो एक अपेक्षा से कहने की बात है, परंतु अग्नि ईंधन रूप नहीं होती, है ना। तो क्या कहते हैं? उसी प्रकार ज्ञेयाकार होने से उस भाव के साथ ज्ञायकता प्रसिद्ध है, तथापि उसके ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है। ठीक है ना। अर्थात ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है मतलब कि वह आत्मा उन 8 कर्मों को जानने वाला होने से, साधारण बात, बिल्कुल एकदम साधारण, उस पाप पुण्य को जानने वाला होने से, उन शुभाशुभ भावों को जानने वाला होने से, जानते नहीं जानते तुम अपने परिणाम?
जानते हो नहीं जानते? कैसे है तुम्हारे परिणाम? अरे भैया बहुत खराब है। या फिर कोई कहेगा अरे भैया मेरे परिणाम उस रूप नहीं होता। क्या कहा? कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? वो जो परिणाम के अनुसार अपने आप को मान रहा है ना, मान रहा है ना, तो क्या कहते हैं, वो ज्ञान और ज्ञे का संबंध है उनके बीच में। जानता हूं, मैं अपने परिणामों को जानता हूं। ऐसे गायक को बताया कि आठ कर्मों को जानने वाला होने से, आठ कर्म के उदयों को जानने वाला होने से, वह उदय शुभाशुभ रूप होकर, तो शुभाशुभ उदयों को शुभाशुभ रूप जानने वाला होने से, अथवा पाप और पुण्य रूप जानने वाला होने से क्या होता है, ये आकार होने से, उस भाव के साथ, उस भाव के साथ क्रियाकार होने से स्वभाव के, यानी पाप का उदय होने पर आत्मा पाप रूप परिणमित होता हुआ दिखाई देने से, पुण्य का उदय होने पर पुण्य रूप परिणमित होता हुआ दिखाई देने से, अन्य कषायों का उदय होने पर अन्य कषाय रूप उदय रूप परिणमित रूप होता हुआ दिखाई देने से एक साथ ज्ञायकता प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। आत्मा पापी हो गया, पुण्य आत्मा हो गया, शुद्ध हो गया, आदि आदि प्रसिद्ध। तथापि, तथापि उसके ज्ञेयकृत शुद्धता नहीं है। तथापि वह आत्मा, वह ज्ञायक भाव कैसा है कि वह औदैहिक भाव रूप हुआ नहीं है। समझिए, मुश्किल तो नहीं है ना? ऐसा तो नहीं लगा थोड़ा मुश्किल लगा हो कहने में? ये समझ में है ना? उस रूप नहीं है। दर्पण में, दर्पण में अग्नि देखी आपने, अग्नि देखी दर्पण में, तो अब दर्पण जलेगा या बचेगा? बोलो। कुछ नहीं है। कुछ नहीं होगा। अग्नि की दाह रूप उष्णता दर्पण में नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़? ऐसे आठ कर्मों के उदय रूप वो गायक के साथ प्रसिद्ध है ना, दिखता हुआ भी, वह गायक भाव कैसा है, वो उसमें गेयकृत अशुद्धता नहीं है, नहीं है। क्योंकि गेयाकार अवस्था में जो गायक रूप से ज्ञात हुआ, ज्ञाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, वह स्वपर प्रकाशन की स्वरूप को जानने की अवस्था में भी दीपक की भांति कर्ता कर्म का अन्य अन्यत्व होने से ज्ञायक ही है, स्वयं जानने वाला है। देखो साधारण भाषा में कहेंगे, क्या कहेंगे, अनन्य देखो। लिखा है यहाँ। अनन्य तो पढ़ा मैंने, अलग पढ़ा, अन्य पढ़ दिया? क्या पढ़ा मैंने? अनन्यत्व ही तो अन्य, बोला, अन्य अनन्यत्व। नहीं पढ़ दिया था, अन्य नहीं पढ़ दिया था। अच्छा चलो, अनन्यत्व होने से ज्ञायक ही है, स्वयं जानने वाला है। अनन्यत्व होने से मतलब देखो, इसको साधारण भाषा में समझेंगे। क्योंकि ज्ञाकार अवस्था में, अब ज्ञाकार अवस्था में मतलब जब दर्पण में कोई वस्तु झलक रही है, ऐसे ही आत्मा के ज्ञान में जो आठ कर्म आदि परिणमन झलक रहे हैं, दो अवस्थाएं होगी ना। जैसे दर्पण में दीपक झलक रहा है, तो ज्ञाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, वो जो दर्पण भिन्न है और दीपक भिन्न है, तो दर्पण और दीपक के बीच की जो भिन्नता भाषित हो रही है कि दर्पण में दीपक नहीं है, दर्पण में दीपक झलक रहा है, तो दर्पण झलकाने वाला है, ये भाषित हुआ। वह स्वप्र प्रकाशन की, वह दर्पण दीपक को भी झलका रहा है और मैं दर्पण हूं, इस भाव को भी झलका रहा है। दोनों बातें झलका रहे हैं ना। दीपक को झलकाने से यह सिद्ध हो गया कि यह दर्पण है, क्योंकि उसमें दीपक झलक रहा है। उसी प्रकार से आठ कर्मों की झलकन से वो ज्ञान और ये का जो संबंध है, उससे प्रसिद्ध होता है कि ज्ञान भिन्न है और ये भिन्न है ना। तो रूप को जानने की अवस्था में भी, ऐसी अवस्था पर भी कि वो दीपक भिन्न है और दर्पण भिन्न है, ऐसे वो ज्ञान भिन्न है और ज्ञान में पड़े बने ज्ञाकार भिन्न है, अवस्था में भी दीपक की भांति। दीपक की भांति यानी जो प्रकाश करने वाला जो दीपक है ना, प्रकाश, दीपक की भांति कर्ता कर्म का अन्यत्व होने से ज्ञायक ही है। कर्ता कर्म का अन्यत्व, अनन्यत्व, अनन्यत्व होने से, अन्य अन्य होने से, अनन्यत्व होने से ज्ञायक ही है। ज्ञायक ही, वो दर्पण ही है। वहां पे प्रकाश दिखने पर भी दीपक नहीं है। पकड़ में ही बंद पकड़। ऐसे आठ कर्म रूप इस आत्मा में झलकने पर भी, झलकने पर भी यहाँ वह आठ कर्म की सत्ता नहीं है। किसमें नहीं है? आत्मा में नहीं है, आत्मा में नहीं है, स्वभाव में नहीं है। दर्पण के स्वभाव में उष्णता नहीं है, ऐसे ही आत्मा के स्वभाव में ये कृत अशुद्धता नहीं है। पकड़ में? ऐसा स्वयं जानने वाला है, जैसे वह तो मात्र दर्पण है,
ऐसे ये जीव तो मात्र ज्ञायक भाव है, जानने वाला है। क्योंकि स्वपर प्रकाशक है, स्वयं को भी प्रकाशित करता है, पर को भी प्रकाशित करता है। पर को प्रकाशित करने के कारण पर रूप होता नहीं है। दर्पण दूसरे को झलकाने के कारण दूसरे रूप होता नहीं है। ऐसे ही ज्ञान पर को जानने से पर रूप होता नहीं है। साधारण भाषा में, आंख ने गंदगी देखी तो आंख घर आके धोते या नहीं धोते? तो तुम्हारी आंख से गंदगी देखी तुमने, कोई सड़क पे पड़ी, तो आके आंख धोनी पड़ती होगी ना, अशुद्ध हो जाती होगी आंख, नहीं होती? आंख अशुद्ध नहीं होती? पक्का? देखने पर आंख अशुद्ध नहीं होती? कैसे नहीं होती? कि वह ज्ञेय कृत अशुद्धता आंख में, पर तुम्हारी आंखों में तो दिख रही थी गंदगी। बोलो भैया, दिख रही थी या नहीं दिख रही थी? आंखों में तो दिख रही थी, दिख रही होगी भैया, लेकिन आंख अशुद्ध नहीं झलक। हो, नहीं होती, है ना? हाँ हाँ, स्वयं जानने वाला ही रहता है, शुद्ध नहीं होता। इसलिए स्वयं करता और अपने को जाना, इसलिए स्वयं करता और अपने को जाना, इसलिए स्वयं ही कर्म है। यानी कि ज्ञान का कर्ता भी स्वयं है और ज्ञान ही उसका कर्म है। ऐसा, जैसे दीपक घटपट आदि को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक है, और अपने को अपनी ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक ही है, अन्य कुछ नहीं है। उसी प्रकार गायक को समझना चाहिए कि वो तो बस वो ही है, अन्य कुछ नहीं है। पकड़ में आई बात? बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है।